जम्मू से लगभग 2 घंटे का सफ़र कर हम सुंदरबनी में पहुंचे हैं। जो कहानी मैं करने जा रहा हूं उस आदमी का नाम भी मुझे पूरी तरह से पता नहीं है कि उनका नाम, कह रहे हैं कि बलवीर है, लेकिन कुछ फोटोग्राफ्स आए थे। आदमी जो है वो 3-4 साल पहले उनका एक एक्सीडेंट हुआ था। उनका जो बैकबोन है वो पूरी तरह से टूट गया था। अब वो खड़े भी नहीं हो सकते, चल भी नहीं सकते, हालत बहुत ख़राब है। 3 बच्चे हैं उनके। और अब आप ये सोच रहे होगे कि घर में कमाने वाला वही एक आदमी था, उसका रीढ़ की हड्डी जो है पूरी तरह से टूट गई, अब वो उठ भी नहीं सकता, तो घर का खर्च कैसे चलता है? यही सवाल मेरे मन में भी आया था। उनकी वाइफ, जिनकी उम्र शायद 32 से 35 साल होगी, वो लोगों के घरों में जाकर, मोहल्ले में जाकर मांगती हैं। मांगकर वो जो भी मिलता है वो खाना घर में बनता है, वो खाते हैं ये लोग। और ये 5 लोगों का परिवार है। और उनके जो माँ बाप हैं, वो काफ़ी बुजुर्ग हैं। वो उनके साथ हालांकि नहीं रहते, उनको ओल्ड एज पेंशन मिलती है 1000 रुपया। उसमें से कुछ हिस्सा जो इनको दे देते हैं, शायद 500-600 रुपया हर महीने देते होंगे। इससे ज़्यादा वो भी क्या दे पाते होंगे, क्योंकि उनको अपना भी गुजर करना है। तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। ये फोटोग्राफ मेरे पास आए थे, हमने केस को स्टडी किया और हम निकल पड़े। अब मुझे जाना एग्जैक्ट कहाँ है? कालाकोट सुंदरबनी से मुझे सियोड़ जाना है। सियोड़ बाज़ार आएगा, वहाँ से मुझे राइट टर्न लेके 16 से 17 किलोमीटर अंदर कालाकोट वाली साइड जाना है। वहाँ उनका घर है। जा रहे हैं, शायद एक बार किसी को हमारी ज़रूरत है, हम उनके काम आ सकें। वहाँ जाकर हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि ये परिवार कितनी मुश्किल में है। जलिया 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 जलिया। रात दिन तड़फना रोना, जलिया जलिया आग लगी। कोई साधन नहीं लब्बा कि ठीक हुआ, अपने बच्चे खाना सब कुछ करा, नहीं ठीक होया। सिर्फ सट लगा था, रीढ़ की हड्डी में बाकर पकड़ के खड़ा हुआ, मैं चल सका। इस बार दिवाली पे क्या किया? कुछ नहीं। क्यों? पटाखे नहीं लिए? क्यों? पैसे नहीं थे। बच्चे कुछ मांगने बच्चे पैसे मांगने, रोटी मांगने, चाह मांगने, हर चीज मांगने, कुछ जान मांगने वास्ते। क्योंकि कपड़े का क्या वो है ही नहीं, कपड़े है, कपड़े भी नहीं है, पैसे भी हैं घर पे, कुछ नहीं है खाने के लिए। अभी अंदर कितने पैसे पड़े हैं आपके पास? 60 रुपए है मेरे पास। 60 रुपए। मैं पुलरी हाल दी अपनी जान तड़ना कि मैं अपनी जान दिया। जलिया 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 जलिया। इस वक्त मैं हूँ चैनपुर कालाकोट में। ये सुरजीत सिंह जी हैं। ये कोई गाना नहीं गा रहे हैं, ये कोई मनोरंजन नहीं कर रहे हैं। इनके शरीर में एक जलन होती है, उसकी वजह से पिछले 4 साल से लगातार ये अपने उस दर्द को कम करने के लिए इस तरह से चिल्लाते हैं, जलिया जलिया। मुझे पहले लगा पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। ये हालत है इंसान की। सुरजीत सिंह ऐसा नहीं था,
आज से 4 साल पहले ये लेबरर का काम करता था। 350-400 रुपये घर लेके आता था। 3 बच्चे हैं, बीवी है, माँ बाप हैं। लेकिन 4 साल एक एक्सीडेंट के बाद ये गिर गए थे। उसके बाद इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, काम करना बंद कर दिया, कुछ भी कह लीजिए। उसके बाद ये अपने आप को घसीटते हैं और पिछले 4 साल से इनके पूरे शरीर में जलन होती है। वो क्या सिम्टम है मुझे पता नहीं, इसलिए ये बोलते रहते हैं हमेशा जलिया जलिया। शायद अपनी आवाज़ से वो दर्द कोई कम हो जाए, पता नहीं किसको सुनाते हैं। सुनने वाले कान जो हैं वो पूरी तरह से बहरे हैं। ये इंसान की हालत है। चैनपुर कालाकोट। अब घर में इनकम का कोई साधन नहीं है। कोई वक्त ऐसा भी निकलता है कि इनको, ये छोटे छोटे मासूम बच्चों को फाका भी होता है। फाका का मतलब ये होता है जनाब, खाना नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता है इनको। बीवी काम करती है, पोछा वगैरह का काम करती है, जो किसी के जाके पोछा वगैरह लगाती है तो कुछ पैसे उनको वहाँ से मिल जाते हैं, लेकिन वो नाकाफ़ी हैं, वो नाकाफ़ी हैं। सुरजीत जी, आप थोड़ा शांत हो जाओ। क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है? क्या तकलीफ, क्या हुआ था? तकलीफ क्या हुआ था? जलन पड़ता है, आग लग जाती है, कोई समझ नहीं लगती क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। जब ऐसा बोलते हो तो तकलीफ कम होती है? तकलीफ 4 साल से दिन रात लगा के 8-9 साल हुई है। रात दिन तड़फना, रोना, जलिया आग लगी, कोई साधन नहीं लब्बा कि ठीक हो। अपने बच्चे खिला, सब कुछ करा, नहीं ठीक होया। आप ऐसे ही चलते हो, खड़े हो ही नहीं पाए दोबारा? खड़े होते होते वापस गिर जाता। रीढ़ की हड्डी नहीं टूटा है, कुछ नहीं, सिर्फ सट लगा था। रीढ़ की हड्डी में बाकर पकड़ के खड़ा हुआ, मैं चल सका। किसी ने कोई मदद की? सरकार ने, किसी ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने? सरकार थोड़ी कोई गया नहीं, जाने का साधन नहीं मिला। यहाँ का जो सरपंच है उसने मदद नहीं की? उसने आपकी आवाज़ नहीं पहुँचाई आगे तक? ना, हमले तक किसी तक कोई साधन नहीं पहुँचा। अब घर के क्या हालात हैं? घर का बुरा हाल है, कभी फाका, कभी रोटी, कभी 1 टाइम, कभी 2 टाइम, कभी चाय मिलती है, कभी नहीं मिलता है। बच्चों को देखकर दुख होता है? बच्चों को देख कर दुख होता है कि अच्छे अच्छे कपड़े लगाते थे, अच्छे अच्छे चलते थे, आज मुश्किल है। जलिया है, जलिया। कभी कभी रात को सोता, कभी कभी नहीं सो पाता, दिन रात एक जैसा हो गया। जलिया। कभी कभी बिल्कुल बेपर्दा हो जाता हूँ, नंगा हो जाता कि भगवान एक बार मौत दे दे बस। जलिया, भगवान ने मेरी दुश्मनी पकड़ ली। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंचल है। मुश्किल है घर में? बहुत मुश्किल है। मैं ये ठीक हो जाने ना, चलो कोई दवाई होनी है ठीक हो जाने, बस ये मुश्किल दूर हो जानी सी। कोई पूछने नहीं आया? गुस्सा नहीं, कोई नहीं आया था। जलिया। बच्चे स्कूल जाते हैं? नहीं तो स्कूल तक अभी स्कूल बंद हो गया। अभी स्कूल बंद है। सरकारी स्कूल पढ़ते हैं? हाँ। सरकारी। आप कितने पैसे कमा लेते हो? मुश्किल होती है वो? आप मैं कितनी झाड़ू पोछा ही 1500 करते हो? रुपये 1500 रुपये खाती है दिन को, महीने का। 1500 महीने का मिल जाता है? मिल जाता, हाँ। गैस वगैरह है कुछ? नहीं गैस नहीं है ना, तो गैस क्यों नहीं मिली आपको? कोई नहीं मिला। नहीं मिला ना। इनको कोई हैंडीकैप पेंशन लगी है? नहीं लगी आपने अप्लाई किया? ना। हाँ, नहीं दिया? ना। क्यों, क्या बोलते हैं?
और बोलते ना है जाओ है रजौरी जाओ बंद रजौरी 4-5 बार गए रजौरी ऐसा रजौरी बंद सी वो कागज रखे ने बनाई नहीं, इनको 4 साल हो गए ना ऐसे इस हालत में, तो 4 साल थोड़ी बंद था रजौरी। नहीं नहीं लई है रजौरी लई गड्डी कर लई गड्डी लिया होता है 4-5 बार गड्डी कर नीता रजौरी सिलेंडर डॉक्टर को नीता सलाम को सुन लीजिए जनाब, अपनी करतूत सुन लीजिए। ये तो भगवान की मार इन्होंने दे दी, आपने भगवान ने दी इनको, आपने इनको भी हैंडीकैप पेंशन नहीं लगाया। मुझे लगता है ये यहाँ के सरपंच का काम था। यहाँ के सरपंच को इतना तो करना चाहिए था इन लोगों के लिए, इंसानियत के नाते करना चाहिए था, इतना तो करना चाहिए था। इस मासूम से भी बात करते हैं। आपका नाम क्या है बेटा? पिंकी देवी। खाना मिलता है पेट पर? नहीं। क्यों? मम्मा भी अपना हिस्सा दे देती है हमको। इस बार दिवाली पे क्या किया? कुछ नहीं। क्यों? पटाखे नहीं लिए? क्यों? पैसे नहीं थे। जनाब आप समझ लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, किन लोगों ने ऐसा नहीं किया, इसके ज़िम्मेदार कौन है। आपको नहीं लगता कि सुरजीत सिंह को अगर प्रॉपर इलाज मिल जाता, 4 साल से जिस जलन में ये जल रहा है, 4 साल से जिस जलन में ये जल रहा है, उसका ज़िम्मेदार कौन है? पता नहीं हम इस परिवार के लिए क्या कर पाएंगे, लेकिन कोशिश ज़रूर करेंगे कि इनकी कोई हेल्प हो जाए। खाना खाने तक को मोहताज है ये परिवार। 1500 रुपया बीवी कमाती है, तो आप समझ लीजिए उसी में घर का गुजर बसर करना है। मुश्किल में है परिवार, परिवार मुश्किल में है, बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। ये ज़िंदगी किसी इंसान की हो सकती है? इस तरह की ज़िंदगी पॉसिबल है? ये आदमी पिछले 4 साल से कराह रहा है दर्द में, इसके पूरे शरीर में जलन होती है और अब इसकी आदत बन गई है वो कि उस दर्द को कम करने के लिए ये ऐसे ऐसे वर्ड्स निकालता है, जलिया एंड ऑल दैट। लेकिन जनाब कुछ तो करना पड़ेगा। गैस नहीं है इन लोगों के पास, आपने सब घरों में गैस बांट दी है, गैस नहीं है इनके पास। ये मकान कैसे बना आपका? पहले का बना हुआ है? हैं? पहले का बना हुआ है। पहले बना हुआ। अब मैं आपको मिलवाता हूँ उन माँ बाप से, उन माँ बाप से आप मिलकर आपको समझ सकते हो जिनका बेटा इस हालत में होगा। ऐसी ज़िंदगी तो पशु भी नहीं जीते हैं। उस माँ का दिल कैसे रोता होगा वो आपको मिलवाता हूँ। ये बुजुर्ग हैं वो, तुंदा ना किए दुख होंदा पुत्र की, देखिए जी पुत्र की, देखिए दुख होंदा। दुख होंदा, रात नींद नहीं आनी, दुख होना है। कमाई करने वास्ते होंदा, कमाई के बच्चे की खिला किसी ने नहीं मदद की थी, नहीं कुछ। 4 साल हो गए जलिया, बच्चे नींद नहीं आई। बच्चे कुछ मंगते मंगने बच्चे, पैसे मंगने, रोटी मंगने, चाह मंगने, हर एक चीज़ मंगने, कुछ जान मंगने वास्ते। या दादी दादे को सुन जा माऊ को प्यू नहीं ला तक तो उन्हें क्या मंगना प्यू को। ये वो बेबस बाप है सुरजीत सिंह जी के। मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है। कोई मदद किसी की जो से मदद नहीं मिली, ना कुछ किया कुछ नहीं। बाहर जोरी 2-3 चक्कर लगाए उन्हें, अभी फोटो बनाने ये वो फोटो भी दिए बनाकर, सब कुछ किया, कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं हुआ, पेंशन वगैरह कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं लगी है। बस मुझे और कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है इनसे, मुझे और कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से सारा दिन ये अपने आप को घसीटते हैं, इस तरह से अपने आप को ये घसीटते हैं सारा दिन। तो आप समझ सकते हैं किस हालत में होगा परिवार। लेकिन ये नज़रअंदाजी क्यों, ये नज़रअंदाजी क्यों? आप लोग वोट डालते हो? वोट डालते हो? वोट पाने हो? वोट पाने, वोट डालते हैं वोट डालते हैं। इससे बदतर क्या हो सकता है जनाब? इससे बदतर और क्या देखना चाहते हो? मुझे लगता है ये जो ज़िंदगी सुरजीत सिंह जी रहा है, इससे मौत अच्छी।
इतनी बुरी जिंदगी शायद किसी और कंट्री में होता, ये हालात नहीं होते, ये हालात नहीं होते। 70% जो भारत है गांव में बसता है, ये उसकी एक तस्वीर है, ये उसकी एक तस्वीर है। चैनपुर कालाकोट का, चैनपुर गांव का नाम है कालाकोट में। ये बद्दुआ है उन लोगों के लिए जो इसके जिम्मेदार हैं, ये बद्दुआ है। जो ये शख्स बोल रहा है ये बद्दुआ है। मेरे पास शब्द ही नहीं है, क्या कहूँ, कुछ नहीं है इनके पास। मात्र 1500 रुपये हैं जो माहवार इनको आते हैं, बीवी काम करती है झाड़ू पोछे का, बस। और इससे पहले ये हालात नहीं थे, इससे पहले ये हालात नहीं थे। 350 से 400 रुपये। उसने कहा मेरे बच्चे अच्छा खाना खाते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे, लेकिन अब नहीं है, अब नहीं है। मैं चला जाऊंगा ये रिपोर्ट कर, लेकिन ये जो वर्ड्स हैं ये मेरे कानों में गूंजते रहेंगे, क्योंकि 24 घंटे इसको यही बोलना है। अपने शरीर की आग को कम करने के लिए जो जलन होती है, मैं महसूस नहीं कर सकता वो क्या होता है, इसको मुझे नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई तकलीफ इसको होती होगी जो शब्दों के जरिए बाहर निकालता है। ये आवाज़ मुझे लगता है दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए, ये आवाज़ दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। और दिल्ली वालों को अपनी जम्मू यूनिट को पूछना चाहिए, किस डेवलपमेंट की बात करते हो, किस विकास की बात करते हो, जो जम्मू से 120 किलोमीटर की दूरी तय नहीं कर पाया आज तक। क्या यहाँ के सरपंच को इसके हालात के बारे में पता नहीं होगा? सरपंच साहब, शायद आपने कोशिश की भी हो, मुझे नहीं पता कि आपने क्या किया, शायद आपने कोशिश की भी हो, लेकिन ऐसे आदमी को आपने पेंशन ही नहीं लगाई। इस तरह के आदमी को ये एलिजिबल नहीं है। आप बोलते हो गाड़ी करके जाओ, और जिसके पास 1500 रुपये सारे हैं, जिससे उसने बच्चों का पेट पालना है, वो गाड़ी में 1000-1500 देकर रजौरी चला जाएगा अपना कोई सर्टिफिकेट बनाने के लिए, तो सारा दिन पूरा महीना भूखा मरेगा। आप लोगों ने तो ये स्टोरी करने के बाद मुझे लगता है आपने तो सारी हदें ही पार कर दी। अब इससे ज़्यादा बदतर कुछ नहीं हो सकता। ये जलिया की आवाज़ दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए, संसद भवन तक पहुंचनी चाहिए, ये पहुंचनी चाहिए आवाज़। ये 70% जो भारत गांव में रहता है, ये उसकी सिसकियां हैं, ये उसकी सिसकियां हैं, बस यही है। कालाकोट से शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।